नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। दोस्तों, आज एक बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ खबर की शुरुआत कर रहे हैं। धारचूला में चर्चित कमलेश हत्याकांड के बाद अनुज सिस्ताल के हत्यारे को भी पकड़ने की मांग जोरों में थी और जनता ये मांग कर रही थी कि अनुज के हत्यारों को भी पकड़ा जाए। दोस्तों, 7 जून 2025 को कमलेश दानू की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश पूरे उफान पे था और स्थानीय जनता पूरी ताकत से शासन प्रशासन से ये मांग कर रही थी कि कमलेश दानू के तीनों हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाए। और जनता का दबाव काम आया, पुलिस की सक्रियता काम आई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और तीनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कमलेश हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही अनुज सिस्ताल के हत्यारों की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही थी। आपको थोड़ा सा घटनाक्रम की ओर में ध्यान आकर्षित कराऊं कि 15 जून 2024 को 17 वर्षीय अनुज अपने बुआ के घर गरब्याल खेड़े में था और सुरेंद्र राम सुबू नाम का एक जो आरोपी है उसके द्वारा 15 जून 2024 को उसके गले पर चाकू से वार कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसके बाद से अनुज को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बताएं कि उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार यह घटनाक्रम सामने आया था कि जो आरोपी सुरेंद्र राम उर्फ सुबू है उसने काली नदी में छलांग मार दी थी और जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया था कि कुछ दूरी दिखने के बाद वो काली नदी में समाता हुआ नजर आया था। उस समय यह माना गया कि जो हत्या का आरोपी है सुरेंद्र राम सुबू, उसने वार करने के बाद, हमला करने के बाद अनुज पर काली नदी में छलांग लगा दी। और आप जानते हैं कि जून के समय काली नदी का पानी भी बढ़ा रहता है और संभवतया सबने ये मान लिया कि उसकी मौत हो गई है और वो मामला लगभग बंद माना गया। लेकिन 7 जून 2025 को जब कमलेश दानू की हत्या हुई और उसके बाद पूरा जनसैलाब सड़कों पे उतरा, मुझे लगता है कि जो अनुज सिस्ताल के माता पिता हैं, उनके पिता हैं कुंदन सिस्ताल, उनके द्वारा कुछ समय से ये बात कही जा रही थी कि जो अनुज का हत्यारा है सुरेंद्र राम उर्फ सुबू, वो जीवित है और वो नेपाल में कहीं शरण लिए हुए है। लेकिन उनकी बात पर लोग ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे। लोगों का कहना यह था कि जब वो नदी में डूब गया, उसका शव भी कहीं नहीं मिला, तो उसकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, न्याय तो होता ही है, न्याय होता है। न्याय का चक्र भले लंबा घूमे, लेकिन न्याय होता है। और आज ये बड़ी खबर मैं आपको देने चाह रहा हूं कि अनुज सिस्ताल का जो हत्यारा है, आरोपी जो है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी जानकारी के अनुसार अभी उसको पिथौरागढ़ में वो है, पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस आज बड़ा खुलासा करने जा रही है। आपको बता दें कि आज मेरी बात छलमा छिलासू की प्रधान पूजा वर्मा से हुई। उनका कहना है कि न्याय जरूर होना चाहिए। आर्थिक स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन को और ना ही सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन उन्होंने पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया, भले थोड़ा लंबा समय लगा, लेकिन अगर अनुज का कातिल गिरफ्तार हो गया है तो ये पूरे समाज के लिए, गांव के लिए और उस परिवार के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि उनका पुत्र तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन न्याय हो सकता है उसके आरोपी की गिरफ्तारी और उसको कड़ी सजा के बाद। तो ग्राम प्रधान ने खुशी व्यक्त की उसकी गिरफ्तारी पर और परिवारजनों के साथ हमेशा खड़े रहने की बात कही, क्योंकि उनके द्वारा भी जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को अनुज के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग के लिए पत्र दिया गया था। ऐसे ही कमलेश हत्याकांड से चर्चित हुए पूर्व कैप्टन गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भोपाल सिंह रावल, जिन्होंने कमलेश हत्याकांड में
आंदोलन को जो चल रहा था उसको लीड किया, उसका नेतृत्व किया और उस आंदोलन को एक अच्छी दिशा मिली जब पूर्व सैनिकों ने उसको आंदोलन को लीड करना शुरू किया तो जनता का भी आंदोलन के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। इसीलिए तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए और आज मेरी पूर्व कैप्टन भोपाल सिंह रावल से बात हुई। उन्होंने अनुज सिस्ताल के जो हत्यारा है अनुज का, उसकी गिरफ्तारी पर काफी खुशी व्यक्त की और कहा कि परिवारजनों को राहत मिली है, न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। और इस पूरे घटनाक्रम में मैं आपको बता दूं कि धारचूला की दृष्टि से सीमांत हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर हत्याकांड जैसे बड़े आरोप हो रहे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। आज मानसरोवर न्यूज फिर से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहती है कि इस प्रकार के किसी भी क्राइम के लिए हमारे धारचूला जैसे सुरक्षित स्थान पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एकता के आधार पर एक सुर में ऐसे आरोपियों का, ऐसे घटनाक्रमों का और ऐसे अपराध करने वाले लोगों का विरोध होना ही चाहिए। और अनुज सिस्ताल के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर है और ऐसे ही एकजुटता समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाती है, हर पीड़ित के लिए न्याय के लिए रास्ता बनाती है। इसीलिए आज पुलिस को भी मैं इस माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस प्रकार से यदि पुलिस की कार्रवाई तेज गति से हो तो कोई भी अपराधी नहीं बच सकता है। आने वाले समय में आगे पुलिस हत्या का जो आरोपी पकड़ा गया है सुरेंद्र राम उर्फ सुबु, उसको लेकर के खुलासा करेगी। लेकिन हमेशा की तरह मानसरोवर न्यूज की ब्रेकिंग खबर सबसे पहले आप लोगों के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आज धारचूला की क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो सुबह सबसे पहले मुझे एसएचओ साहब विजेंद्र शाह साहब का कॉल आया। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, कैप्टन साहब, जो मुहिम आपने उठाया था आज उसका नतीजा मिल चुका है। यानी कि अनुज सिस्ताल का हत्यारा, जो शुभू नाम का वो हत्यारा जो 1 साल पहले गर्दन में छुरा मारकर उस अनुज की हत्या करके भाग गया था, आज वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, कानून की गिरफ्त में आ चुका है। अब धीरे धीरे हमारे धारचूला क्षेत्र से पापियों का नाश हो रहा है। ये सब एक विश्वास का ही नतीजा है, क्षेत्र की जनता का विश्वास, जिन्होंने सैनिक संगठन पर और प्रशासन पर बहुत विश्वास किया। हम लोगों ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया आज, और ख़ासकर इसमें मीडिया का भी काफ़ी हाथ है। मीडिया ने भी इसको बहुत आगे बढ़ाया और एसएचओ विजेंद्र साहब और प्रशासन और एडीएम साहब ने भी इसमें बहुत मदद की। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और साथ में जो क्षेत्र की जनता ने जो सहयोग दिया है इस धारचूला में शांति की बनाए रखने के लिए, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मैं आशा रखूँगा कि इस धारचूला से पापियों का धीरे धीरे इसी प्रकार से नाश हो। एक बार मैं क्षेत्र की जनता का दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा और क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूँगा और साथ में अनुज के माता पिता का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो उन्होंने एक सैनिक संगठन और जो प्रशासन पर विश्वास जताया था, उन्होंने जो 1 साल तक आश नहीं छोड़ी थी और उसका जो नतीजा आज सबके सामने है। आज शुभू नाम का वो हत्यारा आज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और मैं एक बार पुलिस प्रशासन और एसडीएम साहब, प्रशासन और मीडिया का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।